हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में ढेर सारा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा डाउट जो है वो है केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स यानी कि जो रसायन शास्त्र के अभ्यर्थी हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ या नंबर ऑफ़ सीट्स टीआरई 4 में कितनी आने वाली हैं पीजीटी केमिस्ट्री में। क्या टीआरई 1, 2 और 3 के बाद अब पीजीटी केमिस्ट्री में मौका बचा है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम डाटा, लॉजिक और पिछले पैटर्न के बेसिस पर समझेंगे कि केमिस्ट्री की वैकेंसी की असली सच्चाई क्या है। अगर आप 11th 12th में टीचर बनना चाहते हैं बिहार में पीजीटी केमिस्ट्री में, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 केमिस्ट्री का जो सीट्स है आखिर कितना सीट्स आने वाला है एज़ पर टीआरई 3। केमिस्ट्री 11 12th वैकेंसी की रियलिटी क्या है, क्या जो सीटें बताई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या उसमें कितनी सच्चाई है या झूठ, वो कितना बोल रहे हैं। साथ ही बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी केमिस्ट्री में सेफ स्कोर क्या होने वाला है टीआरई 4 में और सीट एनालिसिस क्या होने वाला है, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें उन सभी पीजीटी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के साथ और साथ ही साथ टीआरई 4 वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। मार्केट में ये न्यूज़ है कि सीट्स ख़त्म हो गई है, इसका रियलिटी अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या वाकई में सीट्स जो है बीपीएससी टीआरई 4 में पीजीटी केमिस्ट्री में ख़त्म हो गई है। तो इसका सबसे बड़ा सबूत है आपका बीपीएससी टीआरई 4 में जो रसायन शास्त्र में वैकेंसी आई थी उसके बारे में। मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा। रसायन शास्त्र में जो मेल के लिए कुल पद आए थे वो थे 3424 यानी कि 3424 ये मेल के लिए सीट था 3424। और जो फीमेल के लिए सीट आई थी पीजीटी केमिस्ट्री में टीआरई 3 में वो था 1250। कितना? 1250। तो देख सकते हैं आप लोग 1250 था मेल के लिए, यानी कि टोटल वैकेंसी जो आई थी टीआरई 3 में मेल प्लस फीमेल को मिलाकर वो था 4, 7, 6 और 4, लगभग 4674 सीट जो है वो टीआरई 3 में आया था केमिस्ट्री पीजीटी में मेल एंड फीमेल को मिलाकर। और पास करने वाले कैंडिडेट जो थे और पास करने वाले जो स्टूडेंट्स थे, अभ्यर्थी थे, वो थे लगभग आपके 300 के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो पास हुए थे पीजीटी केमिस्ट्री में टीआरई 3 में। तो अगर सीट्स की बात करें, बैकलॉग सीट के बेसिस पे अगर हम लोग टीआरई 4 में पीजीटी केमिस्ट्री के वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपका 4300 प्लस सीट जो है वो वैकेंट है टीआरई 4 में, टीआरई 4.0 में। किसके लिए 4300 प्लस सीट वैकेंट है पीजीटी केमिस्ट्री में आपके टीआरई 4 में? ठीक है, तो ये तो था बैकलॉग सीट। ये सबसे बड़ा उम्मीद है टीआरई 4 में पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए टीआरई 1, 2 में सबसे ज़्यादा जो सीट अगर खाली रह गया था और टीआरई 3 में भी, तो वो सबसे ज़्यादा साइंस स्ट्रीम में ही सीट खाली रह गया था और स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो टीआरई 3 का जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो सीट वैकेंट है वो है केमिस्ट्री वाले कैटेगरी में, क्योंकि क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं वो एसटीईटी पेपर 2 के अकॉर्डिंग वो कम मिलते हैं। और अगर एसटीईटी क्वालिफाइड भी कर जाते हैं तो टीआरई 4 में किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और इसी वजह से जो सीट वैकेंट रह गई है आपका 4300 प्लस, ये टीआरई 4 में आपका सीट टीआरई 4 में पीजीटी केमिस्ट्री के लिए वैकेंट है। तो ये तो था आपका पहला पॉइंट बैकलॉग सीट के आधार पर, टीआरई 3 के आधार पर। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि रोस्टर सिस्टम,
तो अगर हम लोग रोस्टर सिस्टम के आधार पर देखें कि वैकेंसी जो है वो क्या रहने वाली है TRE 4 में, तो सरकार ने जो नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू किया है, रिजर्वेशन रोस्टर जो सरकार ने नया लागू किया है, उस वजह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होगा। जनरल की सीट पर फाइट जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो फ्रेश वैकेंसी जो है और प्लस बैकलॉग सीट, जो बैकलॉग सीट है यानी कि TRE 3 में जो बच गया है वैकेंसी, उसके आधार पर उन सबको मिलाकर एक आपको अच्छा खासा वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल सकता है TRE 4 में PGT केमिस्ट्री में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए सीट आपका जो है वो भरपूर आने वाला है। लगभग 4300 प्लस सीट TRE 4 में आपका लाइंड अप है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, रोस्टर क्लियर जब हो जाएगा 31 दिसंबर तक तो और भी सीट इसमें जो है वो ऐड हो सकता है। तो अब अगर हम लोग लॉजिक की बात करें, इसमें अगर मेन लॉजिक अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पर होगा? बैकलॉग जो है TRE 3 1 2 3 सबको मिलाकर, तो हम लोग अभी TRE 3 का ही बात करेंगे। तो TRE 3 में जो है वो मेनी नंबर ऑफ सीट जो हैं वो बचे हुए हैं 4300 प्लस, अभी आपने देखा। दूसरा जो रिटायरमेंट्स है, रिटायरमेंट होगा तो केमिस्ट्री वाले जो शिक्षक हैं बहुत सारे रिटायर होने वाले हैं, तो उसका भी आपको सीट जो है वो इसमें ऐड हो सकता है, ऐड होने की संभावना है। और थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो STET पेपर 2 जो 2025 में हुआ है, उसके आधार पर जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे STET पेपर 2 में, उसके आधार पर भी आपका जो सीट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था आपका TRE 4 में जो वैकेंसी आने वाली PGT केमिस्ट्री का, उसके बेसिस पे। और एक सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है आपका कि लगभग 69,000 प्लस, 69 नहीं कह सकते, लगभग 72,000 के प्लस टीचर्स ऐसे हैं जो फर्जी डिग्री लेकर और सही प्रमाण पत्र न जमा करके अभी शिक्षक बनकर नौकरी कर रहे हैं। तो उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है कि इसमें साइंस के भी बहुत सारे टीचर हों, उसमें केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं या फिजिक्स के हो सकते हैं या मैथ्स के हो सकते हैं। तो इस तरह के जो टीचर्स हैं जो फर्जी डिग्री लेकर गलत प्रमाण पत्र के साथ जॉब कर रहे हैं बिहार में शिक्षक बनकर, तो उन सब पर जांच का आदेश दिया गया है। तो जब जांच होगा तो इस पर भी सीट जो है वो खाली होगी, उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। तो ये सीट खाली होगी तो इस सीट को भी फिर उसी में ना ऐड किया जाएगा, ये जो 4300 प्लस सीट है उसी को ऐड किया जाएगा, जो वैकेंट सीट अभी बचेगी। और रिटायरमेंट का जो सीट होगा वो बचेगा। उसके बाद ये सारे जो 72,000 प्लस टीचर फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं तो उन सबको भी हटाया जाएगा। तो ये सारे वैकेंसी भी क्या होने वाले, ऐड होने वाले हैं। तो देखा जाए तो लगभग आपके 5,000, लगभग 4500 से 5,000 सीट जो है आपका वो तो ऐसे ही बन रहा है अभी बिहार में PGT केमिस्ट्री में। तो ये था आपका टोटल सीट का एनालिसिस जो PSC TRE 4 में PGT केमिस्ट्री में आने वाला है। इतना तो लगभग क्या 5,000 सीट एकदम फिक्स है कि आपका आएगा ही। इससे ज़्यादा आ सकता है बट इससे कम नहीं आएगा। और अगर कम आया इससे सीट तो समझिए फिर इसमें धोखाधड़ी हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो 5,000 सीट आपका फिक्स है, ये आपने प्रूफ के साथ अभी देख लिया। अब बात करें अगर हम लोग कि कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है BPSC TRE 4 में, जो कंपटीशन लेवल रहने वाला है PGT केमिस्ट्री या किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन लेवल रहने वाला है TRE 4 में, उसका क्या स्तर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो सोशल साइंस जैसे कि हिस्ट्री या पॉलिटी, इसके कंपैरिजन में केमिस्ट्री में कंपटीशन कम है। ये एक्चुअल बात है। कंपटीशन जो है ना आपका केमिस्ट्री में वो कम है, केमिस्ट्री में ना आपका कंपटीशन जो है वो कम है। अब आप बोलेंगे कि कैसे कम है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये ना एक्चुअली एक ट्रैप है। केमिस्ट्री का जो पेपर होता है
बीपीएससी टीआरई में, वो एक्चुअली एक ट्रैप होता है। केमिस्ट्री में कंपटीशन भीड़ से नहीं होता, कंपटीशन में ना पेपर का लेवल है। एक्चुअली जो कंपटीशन है ना आपका टीआरई 4 में, जो आपका कंपटीशन होगा वो पेपर के लेवल से होगा। पेपर का जो लेवल होगा उसी से आपका कंपटीशन है। इस बार आपने स्टेट का एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो थे स्टेट के, क्वेश्चन केमिस्ट्री के, वो काफ़ी हाई लेवल के थे। हाई लेवल के पीजी, नेट, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपके स्टेट पेपर 2 में पूछे गए थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पेपर का जो लेवल है एक्चुअली केमिस्ट्री का वो टफ होता है, तो कंपटीशन एक्चुअली आपके पेपर के लेवल से है। अगर आप टीआरई 1, 2, 3 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि बीपीएससी जो है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन का लेवल कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड रखा था। जो लोग सिर्फ वैकेंसी के नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका 5,000 या 10,000 भी वैकेंसी दे दे, और अगर आपको 10 वैकेंसी भी दे दे, तो आपका प्रिपरेशन का लेवल ही आपका जो सीट है वो पक्का करने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 में। और स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले से लगभग 4,000 प्लस स्टूडेंट जो है वो एसटीईटी क्वालिफाइड है। एसटीईटी क्वालिफाइड है लगभग 4,000 प्लस स्टूडेंट। इस बार जो 2025 में स्टेट हुआ है उसमें आपको इस बार भी लगभग 4,000 प्लस या 5,000 ही हम लोग मान के चलते हैं कि 5,000 प्लस स्टूडेंट जो है वो एसटीईटी क्वालिफाई करेगा। तो मिला जुला के अगर हम लोग देखें तो आपका 10,000 मिनिमम स्टूडेंट मान लेते हैं कि इस बार स्टेट में क्वालिफाई किया है पहले और इस बार का स्टेट मिलाकर। तो टीआरई 4 में मान लीजिए पीजीटी केमिस्ट्री में आपके लगभग 10,000 स्टूडेंट रहेंगे। और वैकेंसी आपको अभी मैंने बताया कि लगभग 5 के मिनिमम आपका वैकेंसी है आने वाला है। तो फिर भी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ही लेकर चलें तो कंपटीशन तो फिर भी ज़्यादा है भाई। सीट है आपका 5,000 और आपका जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो है 10,000। तो इसमें अब बात आता है कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, एक्चुअली में प्रिपरेशन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कैसे करें, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो लोग सिर्फ वैकेंसी के नंबर का इंतजार कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगर वैकेंसी 500 भी आएगा ना, अगर वैकेंसी आपका 500 भी आता है और आपका तैयारी अगर एवरेज है, अगर आपका तैयारी एवरेज है तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। मुश्किल है, ये डायरेक्ट बात है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। आप सबको पता ही है, आपने देखा ही है स्टेट का इस बार का क्वेश्चन, तो पेपर का लेवल हाई है। लेकिन अगर वैकेंसी 50 भी आई और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका जो एक सीट है ना, एक सीट जो है वो आपका डेफिनेटली फिक्स होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 में। इसका गारंटी तो मैं आपको लेकर देती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि फिर तैयारी किस तरह से करें। ये भी तो ज़रूरी बात है ना कि मैंने इतनी बातें तो आपको बता दी। अब आप कहोगे कि तो ठीक है, फिर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री का। तो सबसे ज़रूरी बात प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह का अगर आप सोच कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी है ना आपका, एनसीईआरटी उसको भगवान मान लीजिए। पहले तो आप उसको भगवान मान लीजिए। ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से आपको बीपीएससी पीजीटी में इस बार आपको नौकरी लेनी है। ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी जो है क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी जो है उसको आप लाइन बाय लाइन क्या कीजिए ना, एकदम रट जाइए, घोल के पी जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक या फिर आपका फिजिकल, जो भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला है फिंगर टिप्स पर आपके होने चाहिए। आपका जो फिंगर टिप्स है ना, इस पर आपका होना चाहिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी फॉर्मूला है वो आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में आप क्या करेंगे, ये तो एनसीईआरटी को आप क्या कर लीजिए, भगवान मान लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला। सेकंड में आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, न्यूमेरिकल्स का आप
प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो और स्टेट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। तो सिर्फ थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन स्पीड भी आपका मैटर करता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए। और थर्ड एंड सबसे ज़रूरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एसटीईटी या फिर टीआरई 1 2 3 का जो पीवाईक्यू है उसको आप एनालाइज कीजिए। देखिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से उठाया जा रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से, थर्मोडायनामिक्स से या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जा रहा है उसको आप एनालाइज कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये जो बीइंग शिक्षक चैनल है, बीइंग शिक्षक चैनल, इसको आप फॉलो करें, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स है, ये सारे एनसीईआरटी पे बेस्ड टॉपिक्स हैं, उसको मैं एक एक करके विथ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बहुत आसान भाषा में मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन स्टेट में या फिर टीआरई में पूछा गया है उसका एनालाइज करती हूँ, और साथ ही एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसका क्वेश्चन भी मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से आता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में डाउट रहता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आता है, क्या पढ़े ना पढ़े। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, साथ ही टीआरई 1 2 3 के जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन वो सॉल्व किया जाएगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है उसको भी मैं विथ एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में इस बार बीपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री में आपको जॉब अपनी जो है वो पक्की करनी है। तो जल्दी से इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाली जो अगली नोटिफिकेशन है, अभी मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को क्लियर कर दिया, पॉलीमर को क्लियर कर दिया है, जो इन्वायरमेंट थे उसको क्लियर कर दिया है। अभी मैंने मेटलर्जी का पार्ट उठाया है जो अभी इजी टॉपिक है ना, जहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है और ईजीएस्ट टॉपिक है, उसको मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। बाद में फिर हम लोग आगे धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे। तो जाकर अभी आप वीडियो को देखिए और अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत कीजिए और पीजीटी केमिस्ट्री में अपना जो एक सीट है वो पक्का कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि वैकेंसी चाहे 1000 आए या 200 आए, ये लड़ाई जो है वो सिर्फ आपको एक सीट के लिए लड़नी है। रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भटकाने वाले जो हैं वो आपको भटकाएंगे कि किसी तरह से आपकी तैयारी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए और बाकी जो है वो जीत जाए। तो आज से ही अपने टेबल पर बैठिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बीइंग शिक्षक के चैनल को आज से ही फॉलो कीजिए। अभी से लेके टीआरई 4 तक हम लोगों का साथ अगर रहा तो ईश्वर की अगर कृपा रही तो बीपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री में टीआरई 4 में आपकी जो है एक सीट वो डेफिनेटली पक्की होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सही गाइडेंस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।